ओम शांति। स्त्री ऊर्जा देवी शक्ति का रहस्य। धन आकर्षित करने की सबसे बड़ी शक्ति। धन का गुप्त सिद्धि उपाय। देखिए, पुरुष जीवन की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। हर प्रयास उन्हें सफलता की नई ऊंचाई देता है। हर कदम पर सौभाग्य उनके साथ चलता है और धन उनके जीवन में जैसे स्वतः ही प्रवाहित होता रहता है। वहीं कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें, हर कोशिश के बाद भी निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। कुछ घरों में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। वहाँ धन आता है, टिकता है, बढ़ता है और पूरे घर को सुख समृद्धि से भर देता है। वहीं कुछ घरों में धन का प्रभाव लगातार बाहर की ओर बहता रहता है। जैसे आया वैसा ही चला गया, हाथ से फिसल गया और घर में एक अजीब सी कमी और खालीपन हमेशा बना रहता है। आज हम एक ऐसे गुप्त तांत्रिक रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसे कई वर्षों से केवल चुनिंदा दीक्षित साधकों को ही बताया जाता था। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ब्रह्मांड की उस गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा का रहस्य है जो पुरुष के जीवन में धन, सफलता, समृद्धि और सौभाग्य लाने की अद्भुत क्षमता रखती है। और वो ऊर्जा है स्त्री ऊर्जा। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड दो मूल ऊर्जाओं के नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है, शिव और शक्ति, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे आधुनिक समाज ने या तो भुला दिया है या जानबूझकर अनदेखा कर दिया है। वो रहस्य है स्त्री। स्त्री केवल एक शरीर या एक संबंध नहीं है, वह एक जीवंत, सृजनात्मक और अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है। वो ग्रहण करने वाली शक्ति है, पोषण देने वाली शक्ति है और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति है। क्या यह केवल पुरानी अंधविश्वासपूर्ण सोच है? क्या यह रूढ़िवादी विचार हैं या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे स्त्री ऊर्जा एक पुरुष के जीवन में धन के बंद द्वार खोल सकती है। हम देखेंगे कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस सत्य को कैसे समझाया था और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे आप इस प्राचीन ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम समझेंगे कि तांत्रिक परंपरा में स्त्री को शक्ति क्यों माना गया है, क्यों कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, और कैसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस प्राचीन ज्ञान को स्वीकार कर रहा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको उन द्वारों तक ले जा सकती है जो अब तक आपके लिए बंद थे। धन के द्वार, सफलता के द्वार और समृद्धि के द्वार। देखिए, कई वर्ष पहले जब वैदिक ऋषि गहन ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक अद्भुत सत्य की खोज की। उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि दो ऊर्जाओं के संतुलन पर खड़ी है। पुरुष तत्व जिसे शिव कहा गया है वह स्थिर, निष्क्रिय और संकल्प की ऊर्जा है। स्त्री तत्व जिसे शक्ति कहा गया है वह गतिशील, सृजनात्मक और क्रियाशील ऊर्जा है। तंत्र शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि शिव बिना शक्ति के शव है, अर्थात बिना स्त्री ऊर्जा के पुरुष तत्व निष्क्रिय और निर्जीव हो जाता है। शक्ति ही वो मूल शक्ति है जो सृष्टि रचती है, पोषित करती है और समृद्धि को आमंत्रित करती है। देवी महात्म्य में वर्णन है कि जब देवता असुरों से हार रहे थे तो उन्होंने पुरुष देवताओं की नहीं बल्कि देवी की शरण ली। द्वैत की देवी सूतक में देवी स्वयं कहती हैं, अहे राष्ट्रीय संगमनी बसु नाम, मैं ही धन और समृद्धि को एकत्रित करने वाली हूँ। यह केवल प्रतीकात्मक कथन नहीं था, यह एक गहरी ऊर्जा वैज्ञानिक सत्य की ओर इशारा था। प्राचीन भारत में
राजाओं को ये शिक्षा दी जाती थी कि राज्य में सच्ची समृद्धि तभी आएगी जब स्त्रियों का पूर्ण सम्मान और आदर होगा। मनुस्मृति का श्लोक कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी भी स्वतः आती है, सफलता आती है और धन का निरंतर प्रभाव बना रहता है। तांत्रिक परंपरा में स्त्री को और भी गहराई से समझा गया है। तंत्र में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है जो सभी स्त्री रूप में हैं। इनमें कमला और महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। तांत्रिक साधक जानते थे कि धन प्राप्ति के लिए स्त्री ऊर्जा की साधना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए। जब हम स्त्री ऊर्जा की बात करते हैं तो हम केवल भौतिक स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सूक्ष्म ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो ग्रहणशील है, पोषक है, सृजनात्मक है और समृद्धि को अपनी ओर खींचने की अद्भुत क्षमता रखती है। पुरुष ऊर्जा देने वाली है, क्रियाशील है और संकल्प करने वाली है। स्त्री ऊर्जा ग्रहण करने वाली है, उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी एक छोटे से बीज को ग्रहण करती है और पूरा वृक्ष फूल फल और छाया लौटा देती है। प्रकृति में हर चीज़ ध्रुवीयता पर आधारित है। बिजली को देखिए, धनात्मक और धनात्मक तार जब मिलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक तार जब मिलते हैं तभी प्रकाश उत्पन्न होता है। एक तार अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार पुरुष ऊर्जा अकेले धन और समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकती, उसे धन स्त्री ऊर्जा के साथ संतुलन में आना होता है। प्रकृति में हर चीज ध्रुवीयता पर टिकी हुई है, धनात्मक और ऋणात्मक, यन और यंग, पुरुष और स्त्री। बिजली को देखिए, जब धनात्मक और ऋणात्मक तार मिलते हैं तभी प्रकाश उत्पन्न होता है। तंत्र शास्त्र में ईड़ा और पिंगला नाड़ी का बहुत सुंदर और गहरा वर्णन मिलता है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं। बाईं ओर ईड़ा नाड़ी है जो स्त्री ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, शीतलता, कोमलता और ग्रहणशीलता का प्रतीक है। दाईं ओर पिंगला नाड़ी है जो पुरुष ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, गर्मी, क्रियाशील और आक्रामकता का प्रतीक है। और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जहाँ दोनों ऊर्जाओं का मिलन होता है और वास्तविक शक्ति जागृत होती है। अधिकतर पुरुष केवल पिंगला नाड़ी से काम करते हैं। वे लगातार करते रहते हैं, देते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, आक्रामक रहते हैं। लेकिन धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए केवल देने की क्षमता काफ़ी नहीं है, ग्रहण करने की क्षमता भी चाहिए। स्त्री ऊर्जा ठीक वही ग्रहणशीलता है। बिना ग्रहण किए आप कुछ भी नहीं पा सकते। यह वैसा ही है जैसे आपके पास देने की कितनी भी क्षमता हो, लेकिन अगर आपके हाथ मुट्ठी में बंद हैं तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पुरुष के जीवन में स्त्री ऊर्जा वास्तव में कहाँ से आती है। ये 3 मुख्य स्रोतों से आती है और इन तीनों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। पहला और सबसे मूल स्रोत है माता। माता हर पुरुष की पहली स्त्री है। वो पहली ऊर्जा है जो बच्चे को जन्म देती है, पोषण देती है, प्यार देती है और जीवन भर आशीर्वाद देती है। जिस पुरुष ने अपनी माता का सम्मान नहीं किया, जिसने उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद नहीं लिया, उसके जीवन में पहला स्त्री ऊर्जा का स्रोत ही अवरुद्ध हो जाता है। माता की ऊर्जा बहुत शुद्ध और बहुत शक्तिशाली होती है। जब आप अपनी माता के सामने नतमस्तक होते हैं तो आप अहंकार को नीचे रखते हैं और ग्रहणशीलता की अवस्था में आते हैं। उस समय माता की ऊर्जा सीधे आपके मस्तिष्क और हृदय में प्रवेश करती है और आपके जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। दूसरा और सबसे शक्तिशाली स्रोत है जीवन साथी, पत्नी
ये सबसे गहरा संबंध है, क्योंकि यहाँ दोनों ऊर्जाएं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर मिलती हैं। प्राचीन ग्रंथों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात आधा अंग। इसका मतलब ये है कि पुरुष अधूरा है बिना स्त्री ऊर्जा के। जब पत्नी खुश है, सम्मानित है, प्रेम से भरी हुई है और घर में सुरक्षित महसूस करती है, तो उसकी ऊर्जा पुरुष के जीवन में लक्ष्मी का प्रवाह बन जाती है। धन आता है, टिकता है और बढ़ता है। लेकिन जब पत्नी का अपमान होता है, जब उसकी भावनाओं की अनदेखी की जाती है, जब घर में तनाव और कलह रहता है, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और धन का प्रवाह रुक जाता है या बाहर बहने लगता है। तीसरा स्रोत है समाज की समस्त स्त्रियां, बहनें, बेटियां, माताएं, सहकर्मी और समाज में उपस्थित हर स्त्री। जो पुरुष सभी स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखता है, उनके साथ नरम और आदरपूर्ण बोलता है, वह वास्तव में ब्रह्मांड की समस्त स्त्री ऊर्जा का सम्मान कर रहा होता है। और जब आप ब्रह्मांड की किसी ऊर्जा का सम्मान करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके जीवन में सहायक बन जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, स्त्री ऊर्जा को लक्ष्मी से जोड़ा गया है। लक्ष्मी चंचल है, वे वहीं रहती हैं जहाँ सम्मान, प्रेम, शुद्धता और सकारात्मकता हो। जहाँ अपमान, हिंसा, असम्मान और नकारात्मकता है, वहाँ से वे तुरंत चली जाती हैं। ठीक वैसे ही स्त्री ऊर्जा भी चंचल है, वो वहीं फलती फूलती है जहाँ उसे सम्मान और प्रेम मिलता है। स्त्री ऊर्जा इन सभी चक्रों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक पुरुष अपने जीवन में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, चाहे वह माता हो, पत्नी हो, बहन हो या कोई अन्य स्त्री, तो वह वास्तव में अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को क्षति पहुंचाता है। इससे उसकी ईड़ा नाड़ी कमज़ोर हो जाती है, उसके चक्र असंतुलित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उसका जीवन भी असंतुलित हो जाता है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, सफलता मिलती है लेकिन शांति नहीं मिलती, संपत्ति बनती है लेकिन सुख नहीं मिलता। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि जो पुरुष अपनी पत्नी या जीवन साथी के साथ सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक संबंध रखते हैं, वे अपने व्यवसाय और करियर में भी अधिक सफल होते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। जब घर में स्त्री ऊर्जा संतुलित और प्रसन्न होती है, तो वह पुरुष के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच का काम करती है। वह उसे भावनात्मक स्थिरता देती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है और जोखिम लेने का साहस देती है। स्त्री ऊर्जा कोई साधारण भावना या सामाजिक रिश्ता नहीं है, वह ब्रह्मांड की एक जीवंत, शक्तिशाली और सृजनात्मक ऊर्जा है, जो पुरुष के जीवन में धन, सफलता और समृद्धि का द्वार खोल सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए? कैसे हम इस प्राचीन तांत्रिक रहस्य को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली साधना है अपनी माता का सम्मान और आशीर्वाद। यदि आपकी माता इस संसार में हैं, तो प्रतिदिन सुबह उनके चरण स्पर्श करें, झुककर पूरे समर्पण से उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद मांगें। ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये गहरा ऊर्जा संचरण है। जब आप अहंकार को नीचे रखकर माता के सामने नतमस्तक होते हैं, तो आप ग्रहणशीलता की अवस्था में आ जाते हैं। उस पल माता की शुद्ध स्त्री ऊर्जा सीधे आपके हृदय और मस्तिष्क में प्रवेश करती है और आपके पूरे अस्तित्व को एक अदृश्य आशीर्वाद से भर देती है। यदि माता इस संसार में नहीं है, तो प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठकर उनकी स्मृति में ध्यान करें, मानसिक रूप से उनके चरण स्पर्श करें और हृदय से आशीर्वाद मांगें। ये क्रिया आपके जीवन में पहला और सबसे मजबूत स्त्री ऊर्जा का स्रोत खोल देगी। दूसरी महत्वपूर्ण साधना है अपनी पत्नी या जीवन साथी के साथ
संबंध को शुद्ध, प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक बनाना। हर सुबह उठकर अपनी पत्नी को देखें और मन ही मन उसमें लक्ष्मी का स्वरूप देखें। जब आप अपनी पत्नी को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं तो आपका व्यवहार स्वतः बदल जाता है, सम्मान स्वतः आ जाता है, प्रेम स्वतः बढ़ जाता है। सप्ताह में कम से कम एक बार उसके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, उसकी बात ध्यान से सुनें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। याद रखें, स्त्री भावनाओं की प्राणी है। जब उसकी भावनाओं का सम्मान होता है, जब वह घर में सुरक्षित और प्रेमित महसूस करती है, तो उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और पुरुष के जीवन में लक्ष्मी का निरंतर प्रभाव बन जाती है। तीसरी साधना है लक्ष्मी साधना। हर शुक्रवार को, वैसे तो रोज ही करना चाहिए लेकिन रोज नहीं कर सकते, तो एक दिन शुक्रवार को जो लक्ष्मी का दिन माना जाता है, विशेष रूप से स्त्री ऊर्जा का सम्मान करें। उस दिन घर की सभी स्त्रियां, माता, पत्नी, बहन, बेटी का विशेष आदर करें, उन्हें अच्छा भोजन बनवाएं, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें, गरीब स्त्रियों की मदद करें, अनाथ कन्याओं को सहारा दें। जब आप किसी स्त्री की मदद करते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड की लक्ष्मी ऊर्जा की सेवा कर रहे होते हैं। ये सेवा सीधे आपके जीवन में समृद्धि को आकर्षित करती है। चौथी साधना है अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को जागृत करना। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें और शांति से बैठकर के परमात्मा का ध्यान करें। जो भी स्त्री ऊर्जा का मार्ग है, कल्पना करें कि हर सांस के साथ चांदी जैसी शीतल, कोमल और पोषक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा आपके सभी चक्रों को संतुलित कर रही है, आपके अंदर की ग्रहणशीलता बढ़ा रही है। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे भीतर से हल्का और संतुलित बना देगा। पांचवी और बहुत जरूरी साधना है घर के वातावरण को शुद्ध और सुंदर रखना। स्त्री ऊर्जा स्वच्छता, सुंदरता, सुगंध और सकारात्मकता की ओर आकर्षित होती है। घर को साफ सुथरा रखें, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा को जो धन और समृद्धि से जुड़ी है बहुत पवित्र रखें। घर में ताजे फूल रखें, अगरबत्ती जलाएं, मधुर संगीत बजाएं। जब घर का वातावरण प्रेम और शांति से भरा होता है तो लक्ष्मी ऊर्जा वहां स्थिर रूप से निवास करती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी स्त्री का जीवन में भूलकर भी अपमान ना करें, ना बोलें, ना सोचें। यदि गलती से क्रोध या कठोर शब्द निकल भी जाएं तो तुरंत क्षमा मांग लें। तंत्र शास्त्र कहता है कि स्त्री का श्राप बहुत शक्तिशाली होता है और उसका आशीर्वाद भी बहुत शक्तिशाली होता है। इतिहास गवाह है कि स्त्री के अपमान से बड़े बड़े राजवंश नष्ट हो गए हैं। इसलिए स्त्री का सम्मान करना सिर्फ नैतिकता नहीं बल्कि अपनी ही समृद्धि की रक्षा करना है। और अंत में एक गुप्त और शक्तिशाली मंत्र साधना आपको बताते हैं। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो जब भी उठते हैं तो उठ करके आप परमात्मा का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे आपके घर में सकारात्मक वातावरण रहता है। और जिनको मेडिटेशन करने की विधि नहीं आती है तो वो 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बीज मंत्र है, लेकिन याद रखें मंत्र तभी काम करता है जब आपका व्यवहार भी मंत्र के अनुरूप हो। अगर आप मंत्र जप रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं तो मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। मंत्र और व्यवहार दोनों साथ चलने चाहिए। मेरे जीवन में कभी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, ये संकल्प लीजिए। तो आज हमने एक ऐसे गहरे रहस्य को उजागर किया जो सदियों से गुप्त रखा गया था। हमने समझा कि स्त्री ऊर्जा कोई साधारण अवधारणा नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो धन, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। हमने जाना कि प्राचीन ऋषियों ने इस सत्य को कैसे पहचाना था और आज भी यह ज्ञान उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। यह ज्ञान किसी
एक लिंग को दूसरे से ऊपर या नीचे दिखाने के लिए नहीं है, यह तो ब्रह्मांड के संतुलन को समझने का मार्ग है। पुरुष और स्त्री ऊर्जा दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सूर्य के बिना चंद्रमा अधूरा है और चंद्रमा के बिना सूर्य की कठोरता असहनीय है, वैसे ही पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे को पूर्ण बनाती हैं। जो पुरुष इस सत्य को समझ लेता है और अपने जीवन में स्त्री ऊर्जा का सच्चा सम्मान करता है, वो न केवल धन और सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन में वास्तविक शांति, संतुलन और आनंद भी पाता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, उसके कार्यों में सरस्वती की कृपा होती है और उसके जीवन में दुर्गा की सुरक्षा होती है। आज से ये संकल्प लें कि आप अपने जीवन की हर स्त्री, माता, पत्नी, बहन, बेटी या समाज की किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे, हमेशा उनका सम्मान करेंगे। याद रखिए, जब आप किसी एक स्त्री का सम्मान करते हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति का सम्मान कर रहे हैं और जब ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ हो तो फिर कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। तो क्या आप आज से प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप अपने जीवन में स्त्री ऊर्जा का सच्चा सम्मान करेंगे? क्या आप इन साधनाओं को अपने जीवन में लागू करके देखेंगे कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलता है? तो अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओम शांति।